हम एक ऐसे एथलीट के साथ हैं जो कई मायनों में मिसाल हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आईएएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हैं और अब इनकी निगाहें एशियन गेम्स और ओलंपिक्स जैसे बड़े खेलों पे है। सबसे पहले तो जसप्रीत आपके हौसले की दाद दूंगा, जो आपकी स्टोरी है बहुत ही प्रेरणा इंस्पिरेशनल है। आप का जो सफ़र है पढ़ाई से लेके गेम्स तक का, वो बताएं हमें ज़रा। थैंक यू सर। मैंने अपनी बीटेक पंजाब से की, ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज है वहाँ से ही की। उसके बाद मैंने गेट की तैयारी की, एक एग्ज़ाम गेट क्लियर किया और हाँ जी गेट क्लियर किया और उसके बेसिस पे मुझे एक NIT कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी केरला में एडमिशन मिली। कैलीकट में? हाँ जी कैलीकट में। वो हमारी इंडिया रैंकिंग, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ जी। और उसके बाद मैंने जब मैं वहाँ पे ही अपनी लास्ट सेमेस्टर में थी, प्लेसमेंट स्टार्ट हुए, तो मेरा वज़न तब करीबन 80 किलो था। तो मेरे को अपने बैक में पेन शुरू हुआ क्योंकि मेरी स्पाइन टेढ़ी है थोड़ी और ओवरवेट के कारण मेरे मसल प्रेस हो रहे थे। तो मेरे को अचानक वो प्लेसमेंट में अटेंड नहीं कर पाई और मेरे को अपने घर वापस आना पड़ा। और दिल्ली में एक डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि मेरी नर्व प्रेस हो रही है, इसके कारण मैं हमेशा के लिए बैठ सकती हूँ, मेरी जो सही लेग है वो भी ख़राब हो सकती है। तो मुझे 1 साल के लिए रेस्ट करने को बोला गया। आपको वेट कम करने को? हाँ जी, वेट कम करना और 1 साल मुझे रेस्ट करना था घर पे। तो इसके कारण मैं घर पे रही और मैंने एक डाइट प्लान खुद मैंने रिसर्च करके एक डाइट प्लान। आपने कितना वेट कम था? अभी कितने किलो सर में? तब मेरा 80 किलो था, अब मैं 45 किलो में खेलती हूँ और मुझे वजन हमेशा 45 से नीचे। वजन कम करने के लिए भी आप रोल मॉडल हैं। बहुत लोग 1 किलो 2 किलो कम करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होती है। आपने 40 किलो के आसपास का। वो भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया, भूखे रह के नहीं, डाइट और बढ़ा दी मैंने, तो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ी, उससे वीकनेस नहीं आई मेरा वज़न कम करते हुए। फिर गेम में आप कैसे? हाँ जी। उसके बाद जब मैंने IAS की तैयारी शुरू कर दी साथ में, क्योंकि फ्री थी तो पढ़ना था मुझे। तो एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तब हमारे हमारे ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक टोक्यो। हाँ जी, वहाँ पे मेडल आए थे 19। तो मुझे हाँ जी, तो मुझे पता चला कि पैरा गेम्स भी कोई गेम्स होती हैं और शुरू से मुझे स्पोर्ट्स अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा मुझे भी ये गेम्स करनी है, कि मुझे ये होगा कि वो मेरा बचपन का सपना था, मुझे करना है ये। तो और बचपन में इससे पहले कोई खेल नहीं खेला? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को लेग में प्रॉब्लम थी, पोलियो था, तो मैं कोई गेम कर सकती, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। नहीं, मैं तब से स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद मैंने सर्च किया कि पैरा, तो पंजाब के पैरा एथलीट थे परमजीत कुमार, वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। अकेला मेडल है उनका? हाँ जी, राजेंद्र सिंह रेहेलू जो कि अर्जुन अवार्डी भी हैं, और उनका भी ओलंपिक में एक ही मेडल आया अभी तक, वो उन्हीं का है। तो मुझे वहाँ से पता चला, तो मैंने कांटेक्ट किया परमजीत कुमार से, इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और मुझे गाइड किया और बोला नेशनल में आने को। तो मैं कोलकाता गई नेशनल, और वहाँ मैंने 70 kg बेंच लगाई, मीन्स गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल लिया और फिर दूसरा नेशनल। और हाँ, वहाँ पे मेरी साई में सिलेक्शन हो गया NCO गांधीनगर में। तो वहाँ पे मुझे हमारे चेयरमैन साहब हैं जतेंद्र पाल सर, चेयरमैन। आइए सर, आप आइए इनके बारे में। आप चेयरमैन हैं, चीफ कोच भी हैं इसके, और कमाल की इनकी स्टोरी है। और जो जिस तरीके से 2 बार चैम्पियनशिप जीता है और अब वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, एशियन गेम्स के लिए, कितना बड़ा इनके लिए आपको दावेदार है? क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका? जसप्रीत बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। बहुत कम समय में इसने बहुत ही परफॉर्मेंस को अपने को ऊंचाई तक लेके गई। अभी एशिया रैंकिंग 3rd है इसकी, और हमें उम्मीद ये करते हैं कि एशिया में ये पक्का गोल्ड मेडल जीतने की दावेदार है और पेरिस ओलंपिक के लिए भी हमारी मेडल कंटेंट है। मतलब बहुत फास्ट प्रोग्रेस। हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस चल रही है, और जैसे ही हमें उम्मीद लग रही है कि आने वाले जो भी एशियन गेम और ओलंपिक्स हैं, उन दोनों में मेडल हमें ये ज़रूर जीत के देगी। आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगता है? ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका हार्ड वर्क, और जो इसका एक टारगेट इन्होंने जो फिक्स कर रखा है, उसके प्रति अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपना वर्कआउट करना। हाँ, आपका क्या सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? डेडिकेशन, और मुझे चाहिए और मुझे है। और मैं बताऊँ आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आपका विल पावर। कोई सिर्फ 2 साल में आकर नेशनल चैम्पियन बन जाए, एशिया में रैंकिंग में 3rd हो जाए, और फिर एशिया, वर्ल्ड और ओलंपिक्स की सोचे, ये विल पावर, कितनी भी आप मेहनत करो, विल पावर जब तक नहीं हो, तो ये कमाल की बात है जसप्रीत। और अभी यहाँ से कैसे प्लान कर रही हैं? एशिया में हमें मेडल को करेंगे कि हमारा मेडल आए। जो आप गेट आपने क्लियर किया इंजीनियरिंग में, उसके बाद जो स्टाइपेंड मिलते थे उससे आप फैमिली को संभालती थी? अपने फैमिली के बारे में? हाँ जी, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, वो ATM में जो कैश डालते हैं बैन, उसके ड्राइवर हैं, और उनकी सैलरी अराउंड 11,000 है।
तो और अभी मेरा भाई है वो प्राइवेट टीचर है, तो उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मैं स्टाइफन 12,000 में 4,000 खुद रखती हूँ और 8,000 मुझे घर भेजनी था, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम में है तो मुझे हेल्प करनी है। अभी भी ऐसा ही है, पर अभी स्पोर्ट्स में भी इतनी अब स्टार्टिंग है तो स्पोर्ट होनी शुरू होगी, तो अभी सप्लीमेंट वगैरह तो हम एडजस्ट करके कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और पैसे कहाँ से आते हैं? सर दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे, पैसे अभी तो जैसे वो वेल सेटल्ड हैं, तो पिछले जब से मैंने गेम स्टार्ट किए तो मेरे दोस्त हैं जो मेरी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। दोस्त मदद करते हैं। और आपके आय का जरिया है? नहीं सर, अब कोई आय का जरिया नहीं है। या कोई स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट से नेशनल गेम्स जीतने की? नहीं, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ सर। गवर्नमेंट से हमारे पहले पॉलिसी नहीं थी कि हमें नेशनल पे मेडल मिले, अभी पॉलिसी बनी है, आगे देखेंगे अगर मिलेगा तो पता आपको चलेगा। उम्मीद है कि एशियन गेम्स और इनमें जो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं उसके थ्रू आपकी किस्मत बदल? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि हम कर लेंगे सर। अच्छी मेहनत चल रही है और सही परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, तो हो जाएगा सर। तो आपका क्या टारगेट है, अब क्या हासिल करना है? सर मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल के मुझे वर्ल्ड उसके लिए रिकॉर्ड के लिए फ़ाइट करना है। तो कितना है अभी आपका, कितना है वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितना दूर है? वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा 114 है और अभी मैं 95 पे हूँ, तो अभी 2 साल में मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। और आपने सिर्फ 2 साल में यहाँ तक पहुँच गई हैं, तो आपको उम्मीद है कि 2 साल में आप आगे भी ओलंपिक टारगेट तक? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है सर खुद पे। अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है और इम्प्रूवमेंट हो रही है बढ़िया। तो आप कितना मेहनत करती हैं, कितने घंटे मेहनत करती हैं? सुबह हमारा होता है सर 3 घंटे का सेशन सुबह होता है, जिसमें हम 2.5 से 2 घंटे करते हैं, और शाम को भी सेम सेशन होता है। शाम को हम बेंच प्रेस करते हैं और सुबह बाकी मशीन एक्सरसाइज करते हैं। आप गेम खेलती तो नहीं थी, कोई गेम देखती थी, कोई स्पोर्टिंग रोल मॉडल है कोई भी? नहीं सर, मैं देखती भी नहीं थी। क्रिकेट बस थोड़ा मोटा देखते थे, वो भी कोई चल रहा होता है तो बस, ऐसा कुछ क्रिकेट नहीं। में कौन? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी बहुत लोगों के फैन है। हाँ जी। और धोनी सुनेंगे और आप जिस दिन मेडल जीतेंगे उनको भी बहुत अच्छा हाँ जी, लगेगा। हाँ जी, तो ये कमाल की कहानी है जसप्रीत की, और ऐसे यहाँ कई सारे एथलीट हैं जिनकी कहानियाँ कमाल है। इनकी कहानियाँ इसलिए भी कमाल हैं कि शरीर से एक तरह से अक्षम बताई जाती हैं, और सिर्फ 2 साल में जो इन्होंने तरक्की हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।